नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि विमान के इस खास कार्यक्रम में। कृषि विमान सुन के तो आपने ये सोचा होगा कि ये कौन सा अजूबा है भैया। मैं किसानों के विमान कृषि विमान के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस शख्स की सोच के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये सोचा कि किसानों का भी विमान हो, जिन्होंने इसका नामकरण भी करा कृषि विमान किसानों का विमान। मैं बात कर रहा हूँ ड्रोन इंडस्ट्रीज के सरताज डॉक्टर शंकर गोयनका जी के बारे में। इनकी दूरदृष्टि और आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए प्रयास और कठिन परिश्रम ने कृषि जगत में कृषि विमान के रूप में एक अनोखा भेंट दिया है। आप सभी का स्वागत करता हूँ कृषि विमान के इस खास कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है सफल किसानों की कहानी उनके जुबानी। नमस्कार श्रीकांत जी, कृषि विमान के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये आपका अनुभव साझा हो कि सारे लोग जाने कि वाकई में कृषि विमान कैसे उनके लिए फायदाजनक है। तो पहला मेरा सवाल श्रीकांत जी आपसे ये है कि आखिर आपने कब और कैसे शुरू की खेती? सर अपनी जो खेती की लाइन है वो पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर पिताजी भी करने लगे और अब भी हम इस खेती लाइन में ही हैं। दादाजी से पिताजी से ही सीख लिया हमने सर। तो इस खेती कड़ी में कृषि विमान आपके परिवार का कब हिस्सा बना और आपके परिवार के हिस्सा बनने के बाद कृषि विमान से क्या फायदा हुआ आपको? कृषि विमान से 1 साल पहले जुड़ा था और ये हमने स्प्रे के लिए इसकी स्प्रे बहुत हमें बेस्ट लगी, अच्छी है। किसी भी फसल पे करते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे समय की बचत, पानी की बचत, साथ साथ में दवाई की बचत। इससे हम किसी भी कीटनाशक जहरीले कीटनाशक का उपयोग कर सकते। पूरे दिन में 1 एकड़ निकलता था, अब इससे 5 मिनट में 1 एकड़ कवर हो जाता है। काम आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। समय की भी बचत हो गई, किसी भी टाइम कर दो। अच्छा, ये रात को भी चल जाता है। रात में भी चल जाता है? इस पे बेस्ट है। कराया आपने रात में स्प्रे? खुद किया है, अपनी पसंद पे भी वैसे नहीं। बताओ कुछ ये अनुभव साझा करूँगा हमारे दर्शकों के साथ कि मैंने रात के टाइम भी इससे ड्रोन से किसी और से उसमें स्प्रे किया है, उसका बेस्ट रिजल्ट है। तो आपने जैसे ड्रोन लिया है तो आप तो अपनी खेती तो करते हो, इसके साथ साथ कुछ और भी जो दूसरे किसानों हैं जीविका काम मिल जाता है क्या आपको? हाँ जी, बहुत काम मिलता है। कुछ अपनी तरफ से मिल जाता है, कुछ कंपनी की तरफ से, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। जो भी वहाँ पे जागरूक किसान है वो करवाते हैं, काफ़ी करवाते हैं इससे। अच्छा, हमारी कंपनी की तरफ से भी कृषि विमान की तरफ से मिल जाता है? काम मिल जाता है। तो जो अगल बगल के जो जागरूक किसान है वो तो ड्रोन उड़ता हुआ देखते होंगे तो कहते होंगे कि हमारा एक बार देख लिया, ये कर दिया, वो तो फंडा ही नहीं छोड़ता है। वो तो हर महीने तारीख दे देता है कि मेरे स्प्रे होनी है तो जी इसका बेस्ट रिजल्ट है। उसी वजह से किसान बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। दूर दूर तक ये पूरी आपकी धान लगी हुई है। अब तो बड़ा मुश्किल होगा ना इसमें, अगर स्प्रे करना होगा तो ऐसे पैदल जाके। धान की कैसी फसल है, जब ये छोटी होती है इसमें पानी बरोबर भरा रहता है। इस विमान से स्प्रे करने तो विरक्ति भी होती है, फसल में पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि समय पर स्प्रे नहीं जाती है। ये कृषि विमान के बारे में आपने कैसे जाना? किसी ने सलाह दी कि भैया कृषि विमान है, इससे आप स्प्रे करो? कैसे जाना आपने कृषि विमान से आके? देखो सर, ऐसा है आजकल सोशल मीडिया पे जमाना है। अच्छा, मैंने भी यूट्यूब पे कृषि विमान के ड्रोन चमते हुए देखे, इनकी स्प्रे काफी बेस्ट थी। ये मैंने कंपनी से बात की, इसके बारे में जानकारी ली, फिर मैं कंपनी आया और ऐसे मेरे को कृषि विमान का सब कुछ पता चला। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी अभी सबके लिए, तो हमारी भारत सरकार का ये बहुत बड़ा योगदान है कि ये टेक्नोलॉजी आया। पर आप एक चीज बताएं मुझे कि इसको आपने सीखा कैसे उड़ाना जाना? कोई ट्रेनिंग लेती पड़ी या फिर क्या करा आपने? सर जैसे मैं कंपनी आया, RPC में सर्टिफिकेट मिला कंपनी की तरफ से। RPC वही ना, रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन, जो DGCA के द्वारा कराया जाता है। पहले उसकी ट्रेनिंग हुई, 5-6 ट्रेनिंग चली सर। 5-6 दिन मैंने पायलट द्वारा सिखाया। अच्छा, हाँ जी, फिर कंपनी वालों ने मेरे साथ पायलट भेजा गवर्नमेंट। अच्छा, और एक बार उस 5-6 महीने से तो वहाँ पे सिखाया। अच्छा जी, क्योंकि ऐसा है, ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे तो सीख नहीं सकता। ट्रेनिंग होएगी तो वही बंदा चला पाएगा। 12 या 15 दिन के बीच मेरी ट्रेनिंग हुई और 15 दिन तक लगभग लोग अच्छे से सीख जाता है। मतलब कि पहले कंपनी ने आपको RPC भी दिलाया। ये जो ट्रेनिंग टीम वाले जो हैं, जो सिखाते हैं आपको नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैं थोड़ा सा और भी, जो हमारे जो दर्शक हैं या किसान हैं, कि बहुत सारे लोग डरते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी है भाई, मशीन है, वो भी हवा में उड़ने वाला विमान है, कैसे इसे चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे? तो आपके भी कुछ डाउट्स होते होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, तो वो लोग सपोर्ट करके बताओ। प्रॉब्लम होती है, मैं सीधे कंपनी फोन करता हूँ, मेरे को
फोन पे ही समझा देते हैं, वीडियो कॉल में जो भी दिक्कत होती है साथ के साथ में उनको सपोर्ट कर देते हैं, मेरी हेल्प कर। अच्छा, मान लो आप जैसे चला रहे हो, ट्रेनिंग ले जाने के बाद तो कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है आपको, तो फिर आप कंपनी को फोन करते हो, तो वो कंपनी के जो टीम के जो लोग हैं वो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बता साथ ही किसी भी टाइम में फोन में फिर मेरे को साथ के साथ ही बताया। आपको ड्रोन लिए हुए तो करीब 1 साल हुआ श्रीकांत जी। 1 साल, तो 1 साल में तो कभी ऐसी मतलब जनरली जो मशीनरीज होते हैं उनकी सर्विसिंग ऐसे होती है, तो क्या ड्रोन की सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है? वैसे ही कोई सर्विस होती है, अलग से कोई सामान नहीं डलता इसमें ना, कोई चीज खराब होने वाली है। अच्छा, क्योंकि एक वैसी मशीन यहाँ पर सर्विस का होनी जरूरी है। कोई तो कंपनी वाले करते हैं सर्विस या ड्रोन ले जाने के बाद बस हो गया? नहीं अच्छी जाती है। अच्छा श्रीकांत जी, कृषि विमान का जब से आप उपयोग कर रहे हैं तो फसल उत्पादन में कितना अंतर आया है कृषि विमान का उपयोग करते हुए? सर देखो, उत्पादन की तो ऐसी बात है, कोई भी फसल हो जब उसमें टाइम पे स्प्रे होएगी, टाइम पे हम स्प्रे करते रहने, क्योंकि बीमारी बहुत लगती है। देख लो जैसा धान है, अब ये धान कटी है, जिसमें कोई भी बीमारी आ जाए तो हम उस पर स्प्रे नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अब ड्रोन है, हम किसी भी टाइम इस पे कोई भी कीटनाशक दवाई छिड़क सकती है। अच्छा, अब मान के चलो शुगर केन हो गया, गन्ने की फसल होगी, ज्यादा से ज्यादा किसान 5-6 फुट तक हाथ हैवे कर लेगा उस पे स्प्रे। जब वो हाइट से ज्यादा हो जाएगा तो उस पे स्प्रे नहीं हो पाएगी। अब ड्रोन का क्या काम है, ये पत्ती पे ऊपर से छिड़कता है। कोई भी फसल हो जब उसकी ऊपर से पत्ती पे दवा डलेगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा उसका, जिससे फसल की बढ़ोतरी में वृद्धि होगी, उत्पादन ज्यादा होगा। अच्छा, वैसे आप जो स्प्रे कर रहे हैं, चाहे गन्ना में कर रहे हैं, आप धान की साथ कर रहे हैं, गेहूँ भी कर रहे हैं, सब्जी वगैरह भी उगाते हैं? सब्जी में भी इसका बेस्ट रिजल्ट है। अब ये देख लो, सब्जी उगाने की अगर स्प्रे करने लगे हम, उसमें अंदर बढ़ेंगे तो सब्जियों पे फूल आते हैं, वो जड़ जाते हैं जी, इससे किसान को बहुत नुकसान होता है। अब अंदर तो बढ़ना ही नहीं है, समय से पहले स्प्रे लगा दो। अच्छा श्रीकांत जी, जैसा कि अभी आपने सब बताया ड्रोन के बारे में, कृषि विमान के बारे में, कृषि विमान के जब से आप प्रयोग कर रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कृषि विमान पर्यावरण संरक्षण में कोई मदद कर रहा है? जी सर ऐसा है, जैसे हम पहले और भी मशीन होती थी, ट्रैक्टर की बड़ी बड़ी मशीन थी, उनसे स्प्रे करते थे, तो आधी स्प्रे तो जमीन पर डल जाती थी, आधी फसल पे। तो दवा तो बिरान होती थी किसान की, साथ में जो हमारी जमीन है वो भी खराब होती थी, ज्यादा रासायनिक खाद की वजह से हमारी जमीन खराब होती थी। की बचत, समय की बचत, कीटनाशक दवाइयों की 30% बचत होती है जी। 30% बचत हो जाती है, बहुत बचत से 30% बचत। तो जो वैसे नॉर्मल स्प्रे करते हैं हम, जितनी 1 एकड़ में दवाई डालते हैं, इससे 1.5 एकड़ में स्प्रे हो जाती है, वही सेम रिजल्ट होता है। अच्छा, हाँ जी। जैसे ये आपका जो अनुभव रहा, और जैसे आपका करीब 1 साल प्लस तो हो गया कृषि विमान के साथ, तो क्या आपको लगता है कि और जो किसान हैं आपके आस पड़ोस के, आप जहाँ काम करते हैं, तो इसको लेकर, कृषि विमान को लेकर के जागरूकता है क्या? सर ऐसा है, जब मैं ड्रोन लेके गया, जो जागरूक किसान है पहले से ही, जो एक्टिव है, वो तो एकदम समझ गए ये चीज बहुत बढ़िया है, इसका स्प्रे बहुत बेस्ट है। अच्छा, बाकी जो किसान इसकी चाहते थे इसकी स्प्रे से, क्योंकि इसमें 10 लीटर पानी डालता है, अच्छा, उससे कुछ किसान डर जाते थे कि हमारी फसल बेकार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं स्प्रे करता गया अपनी फसल पे की, फिर पड़ोसियों की, ऐसे जैसे करता चला गया, इसके रिजल्ट किसानों को अच्छे लगे, दवाई की बचत लगी उनको। तो ऐसे ही देखते देखते ये मान लो किसान इतने जागरूक हो गए कि बहुत से ऐसे किसान हैं कि आज स्प्रे कराई, मैं वैसे भी स्प्रे करता हूँ, अपने तो करता ही हूँ, वैसे भी करता हूँ। तो अगर आज स्प्रे करवाई तो अगले महीने की तारीख में उसको तभी खेत में बता देते हैं कि भाई हम बस एक बार ही फोन करेंगे, हमारे स्प्रे कर जाना। स्प्रे इतना बेस्ट है जिसको, किसान बहुत जागरूक है। जैसा मैं गाँव में अकेले लेके गया था, साथ ने इसका रिजल्ट देखा तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। अब काफी कृषि विमान होंगे क्योंकि इसका रिजल्ट बेस्ट है, काफी किसान जागरूक हो रहे कृषि विमान से। कृषि विमान का आपका अनुभव काफी अच्छा रहा, और काफी, जैसे आप बता रहे हो कि काफी लाभदायक है कृषि विमान, और काफी बचत भी है, और आय में भी काफी वृद्धि हुई है। तो जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे इस खास कार्यक्रम, जो सफल किसानों की कहानी उनके जुबानी है, जो इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो इस भारत के और भी जो किसान हैं, उनके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा? क्या आप उनके लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान का तो बहुत लाभ है। युवा किसान इसको अगर खरीदता है तो एक युवा किसान 1 घंटा सुबह कृषि विमान से स्प्रे करके 1 घंटा शाम को स्प्रे करके वो अच्छा खासा गाँव में रह के अपने फैमिली के साथ रह करके महीने की अच्छी इनकम कर सकता है। मैं देख पा रहा हूँ आपका कृषि विमान यही है,
तो आप एक बार बताएं ना, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं और मुझे भी दिखाएं कि कैसे आप स्प्रे करते हो। अरे कैसे आपका काम करके सारा वाटर टैंक होता है, अच्छा, उसी में हम केमिकल इसी में यूज करते हैं और पानी। कितने लीटर की ये टैंक है? ये 10 लीटर का टैंक है, अच्छा, इसको हम केमिकल भी इसी में डालेंगे, सब पानी भी इसी में डालेंगे। जैसे पहले आप बाल्टीन में पानी में केमिकल घोल लेते हो फिर डालते हो, केमिकल हो या खाद हो, आप सारी चीज़ से पहले घोल लेते हो फिर डालते हो ना टैंक में। अच्छा ये 10 लीटर का टैंक होता है, चेक कर लेते हैं, तो 10 लीटर हो गया। अच्छा, इसकी कैप है टैंक की। श्रीकांत सिंह, ये जो टैंक के ऊपर भी ये जो लगी हुई है, इसकी बैटरी है क्या? इसको तो इलाज के लिए आदमी इससे लोगों को नहीं होता है, इससे बहुत हैवी दिख रही है ये। इवेंट ये सकता है इधर है ना इसमें। अच्छा, वो गेम बैटरी है, लिथियम बैटरी है। इसको तो रिमोट है, इससे ये ड्रोन बनाई होता है। इसमें ऑप्शन तो है, हम मैनुअल भी ड्रोन को चला सकते हैं और ऑटो पे भी। बैटरी वगैरह तो काफ़ी अच्छी है इसकी। मैनुअल ऑटो आप बता रहे हो कि दोनों में चल सकता है ये, ठीक है। उड़ाने से पहले कुछ करना होता है, डायरेक्ट उड़ा देते हैं ऐसे? कैलिब्रेशन होती है, चेक करना पड़ता है, 2-3 होता है रोज उसके अंदर। अब तो पूरी टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन है, तो पूरी चेकअप करते हो आप पहले उड़ाने से पहले, फिर उड़ाते हैं। दिखाओ जरा उड़ा के कैसे थी उसकी कोई बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, आभार, अभिनंदन कृषि विमान परिवार की तरफ से। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे उन किसानों के लिए भी जो तकनीकी क्षेत्र में बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कृषि जगत की उत्थान चाहते हैं, उनके लिए आपका अनुभव काफ़ी किफ़ायती होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सफल कहानी के साथ। देखते रहिए कृषि विमान की खास प्रस्तुति, सफल किसानों की कहानी उनके जुबानी। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।